नमस्ते दोस्तों, यह सीरीज हिस्ट्री का है जो हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन 9000 प्लस एमसीक्यू को देख रहे थे, जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग का आज का सेशन है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश एवं कला संस्कृति मंदिर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को आज देखेंगे। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों में शेयर करें। आज का देखिए क्वेश्चन है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश का। पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, यानी इस्तेमाल या प्रयोग किया था। तो यह हो जाएगा राजेंद्र चोल ने। अगला क्वेश्चन है कि कौन से चोल राजा ने देखिएगा मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त किया था। कौन सा दरियाई विजय प्राप्त किया था? तो राजा राज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश के देखिएगा कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी करते थे। तो ये कौन हो जाएंगे? महेंद्र वर्मन। पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता है? तो ये करी काल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पहले के चेर वंश के किन राज्यों पर शासन किया था? ये जो था चेर वंश, ये किन राज्यों पर शासन किया था? तो तमिलनाडु और केरल पर किया था। किस चालुक्य राजा ने देखिएगा कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगगोट चोर क्या है पूरम मंदिर का निर्माण करवाया था? देखिएगा गंगेकोट चोलपुरम मंदिर कौन सा है? चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। चोल राजा देखिएगा शानदार मंदिरों के निर्माता थे चोल राजा ने, जिन्होंने तंजावुर में देखिएगा कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। पांड्य वंश की राजधानी देखिएगा यानी कहाँ था? तो मदुरई था, जो पांड्य वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसे तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो करवाया था राजा राज चोल ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? तो ये हो जाएगा पांड्य ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगम काल को देखिएगा तमिल भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में अनेक काल जयी तमिल जो होते थे किसी में लिखे गए। तो ये लिखे गए थे किसी में? कविताएं में लिखे गए थे। बृहदेश्वर मंदिर राजा राज कौन थे? तो ये हो जाएंगे राजा राज चोल प्रथम द्वारा क्या किया था? बनाया गया था। देखिएगा अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? तो ये कौन हो जाएगा? सातवाहन राजवंश द्वारा। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन हैं? तो इसका संस्थापक है दंती दुर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की देखिएगा मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजा किसने देखिएगा आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ा था? तो हो जाएगा कन्नौज पर। कहाँ? कन्नौज पर हो जाएगा। गोलकुंडा किले का निर्माण कैवीं शताब्दी के काकतीय शासकों द्वारा किया गया था? तो 13वीं शताब्दी। कैवीं शताब्दी हो जाएगा? 13वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का देखिएगा प्रसिद्ध युद्ध तक्कोलम के बीच लड़ा गया था। अब देखिएगा तक्कोलम जो हुआ था, अब किसके किसके बीच लड़ा गया था? प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है? तक्कोलम। तो ये हो जाएगा चोल और राष्ट्रकूट के बीच लड़ा गया था। चोल वंश की शिलालेख के अनुसार देखिएगा कहाँ की भूमि पर वह होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी? तो कहाँ होता था? तिरुनाम हो जाएगा, तिरुनाम हो जाएगा। भूमि पर होती थी जो मंदिरों को भेंट किया जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे देखिएगा तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की? यानी तीसरे तमिल संगम की। तो ये किया था नक्कीर। कौन? नक्कीर ने किया था। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र देखिएगा तट पर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? समुद्र तट पर मंदिर महाबलीपुरम में किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो हो जाएगा मार्को पोलो, जो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था। अगला क्वेश्चन है 357 कहता है प्रसिद्ध
उत्तर मेरु शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो ये चोल राजवंश से संबंधित है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सीजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? चालुक्य द्वारा दिया गया। निम्न में से देखिएगा सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या था? तो सातवाहन राजवंश की राजधानी पैठण था। निम्नलिखित शासकों में से किसे तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर को पूरा करवाया था? तो ये हो जाएगा राजाराज चोल प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है नटराज की प्रसिद्ध देखिएगा कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है ये किससे संबंधित है? तो चोल शासकों से संबंधित है। दूसरा तमिल संगम देखिए किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो यह स्थान हो जाएगा कपाटपुरम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोरकाई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो कोरकाई में पांडे का था। सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? तो पोटीन कहलाता था। तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था सातवाहन द्वारा? पोटीन कहलाता था। अब देखिएगा विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? विशिष्टाद्वैत। तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य हो जाएंगे। तंजावुर का देखिएगा कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज प्रथम ने करवाया था? तो हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काकतीय राजवंश का अंत देखिएगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो दिल्ली सल्तनत द्वारा। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो ये हो जाएगा किसका? वाडेयार का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा भारतीय दर्शन 6 विद्यालय में एक था? तो ये हो जाएगा योग। कौन सा हो जाएगा? योग। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो कौन थे? सातवाहन वंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से देखिएगा किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे? तो शिपिंग जो किया था चोल वंश द्वारा। होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो द्वार समुद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा चोल राजवंश के शासन काल में हुआ था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग देखिएगा वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से देखिएगा किस वंश से संबंधित थी? तो ये काकतीय वंश से संबंधित थी। चोल देखिएगा शिलालेख में निम्नलिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे किया जाता था साला भोग कहा जाता था। साला भोग जो चोल शिलालेखों में गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान किया जाता था। पुलकेशिन द्वितीय देखिएगा किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो ये चालुक्य वंश का था। अब देखिएगा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कला संस्कृति और मंदिर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण देखिएगा किसने करवाया था? तो नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो देखिएगा बीबी का मकबरा तो है, ताजमहल भी है और क्या चार मीनार। ये चार मीनार बनाया गया किसी का मकबरा नहीं है। देखिए चार मीनार आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी देखिएगा नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो ये कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देखिएगा मृणालिनी साराभाई, ध्यान दीजिएगा ये सब क्वेश्चन। मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया। वे क्या थे? तो ये एक क्या थे? शास्त्रीय नृत्यांगना थी। दामबुला देखिएगा ये सब एग्जाम बहुत पूछता है। देखिए 2016 में पूछा हुआ है कि दामबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जा सकता है? तो कहाँ पाया जा सकता है? श्रीलंका में। बृहदेश्वर मंदिर देखिएगा किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? अब देखिएगा ये ग्रेनाइट से बनाया गया है। प्रसिद्ध देखिएगा 2021 में पूछा हुआ है एनटीपीसी में। प्रसिद्ध देखिएगा तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये पहाड़ी कौन सा हो जाएगा? वेंकटाद्रि पहाड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 384 देखेंगे कि एक संस्कृत की मान्यताओं, मूल्यों एवं
प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। मृगालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो किस कला से जुड़ी हुई थी? भारतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। मधुबनी कला क्या है? देखिएगा, मधुबनी कला क्या है? तो ये कि बिहार का प्रचलित क्या है? लोक कला है। कुंभ मेला मध्य प्रदेश में किन शहरों में लगाया जाता है? तो उज्जैन, जो कौन सी नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर जो शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर जो भारतीय राज्य तमिलनाडु में तंजावुर में स्थित है। यह देखिएगा किसके सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? तो चोल साम्राज्य के लिए। महाबोधि मंदिर देखिएगा या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विरासत स्थल पशुपति नाथ मंदिर देखिएगा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ? काठमांडू हो जाएगा। निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी देखिएगा संस्कृति का चित्रण दर्शाते क्या है? अनुसंधान से तैयार किया गया है। वो कौन सा हो जाएगा? तो ये कहते हैं एथनोग्राफी। क्या कहा जाता है? एथनोग्राफी। जो लिखित दस्तावेज है एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाने अनुसंधान से तैयार करता है, एथनोग्राफी। अगला क्वेश्चन है कि उस स्मारक का नाम बताइए जिसने 9 हिंदू मंदिरों को प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट क्या है कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है और यह बगलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पट्टडकल। कौन सा? पट्टडकल में स्मारकों का समूह है, पट्टडकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात देखेंगे बोरोबुदुर मंदिर। बोरोबुदुर जो बुद्ध मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। निम्नलिखित इसमें से देखिएगा बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर हो जाएगा, माउंट आबू राजस्थान। अब देखेंगे निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो होयसल द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 397 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो राजा खारवेल द्वारा कौन सी गुफाएं की गई थी? तो खंडगिरी गुफाएं किया गया था। फरसोत देखिएगा प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईसाई धर्म में देखिएगा सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा वेटिकन में। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 401 है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ये महा उपनिषद में किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किस संस्था का स्थापना किया गया था? तो इसके द्वारा विश्व भारती जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इनका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 403 मध्यकालीन प्रसिद्ध देखिएगा साहित्यिक प्रतिभा गुरु वसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया था? तो भाषा कौन सा हो जाएगा? कन्नड़ हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर देखिएगा किस काल का महानतम वास्तुकला सम्राट जो स्मारक है उसको तंजावुर में स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? चोल कला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है तो किस राज्य? अभी जस्ट देखिए सोमनाथ मंदिर गुजरात में। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर अभी देखेंगे कहाँ? कंबोडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि मंदिरों को देखिएगा सत्यापद क्या स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ क्या होता है? मंदिर के स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रवेश द्वार होता है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो एलोरा के राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि तमिल कवि देखिएगा, तमिल कवि क्या कंबन ने देखिएगा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को तमिल संस्करण का संकलन किया था? तो ये हो जाएगा रामायण का। बृहदेश्वर मंदिर देखिए कहाँ है? तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में। अब देखिएगा भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण
किसके शासनकाल में देखिएगा ढंगदेव द्वारा लगभग 999 BC, ठीक ना, ईसी में किया गया था, ईसी है, ठीक ना, कराया गया था। तो कब हो जाएगा, तो चंदेल राजवंश द्वारा कराया गया था। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कि इसके देखिएगा चंदेल राजवंश शासक ढंगदेव द्वारा, किसके द्वारा, ढंगदेव द्वारा 999 CE में कराया गया था। अब देखिएगा कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई, वह देखिएगा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीजन बाई छत्तीसगढ़ में देखिएगा एक प्रारंभिक कृत क्या है, रंगमंचीय कला स्वरूप पंडवानी, किसमें है, पंडवानी में निशनाथ है, क्या है, निशनाथ हो जाएगा, जिसमें संगीतकारों को एक साथ कथाओं का अभिभाव करती है, वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा महाभारत का। हिंदू देखिएगा मंदिरों में सबसे बड़ी जो संख्या है भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए हैं बरामदे अथवा हॉल को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मंडप। प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर देखिएगा कहाँ, कांडला जिले में है, तो कांडला जिला कहाँ है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 416, अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए देखिएगा निम्न से कौन सा शहर जाना जाता है, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारतीय देखिएगा मंदिरों के प्रवेश द्वार को किस रूप में जाना जाता है, गोपुरम, यानी मंदिरों में प्रवेश द्वार को अभी जैसे देखे थे गोपुरम कहा जाता है। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो शिव जी को यानी शंकर को। अजंता के चित्र देखिएगा समानता किस विषय से संबंधित है, तो बौद्धों से संबंधित है। प्रसिद्ध देखिएगा बरोबुदुर मंदिर किसको समर्पित है, तो बरोबुदुर भगवान बुद्ध को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। किस राज्य में देखिएगा भोरम देव मंदिर स्थित है, तो ये हो जाएगा कहाँ, तो ये हो जाएगा आपको चल जाएगा छत्तीसगढ़, कहाँ, छत्तीसगढ़ में है भोरम देव मंदिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यज्ञ में से देखिएगा कौन से घोड़े के बलिदान से संबंधित है, तो घोड़े के बलिदान से संबंधित क्या हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ जो कराया गया था। किसके प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया है, तो किसने किया थे, ज्ञानदेव ने सांप सीढ़ी का सृजन किए थे। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है, तो एलोरा गुफाएं में पाई गई है। अगला क्वेश्चन है हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्तीर्ण कराया गया है, तो एलोरा का जो है ये हाथी गुफा देखिएगा, हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्तीर्ण कराया गया है, तो हो जाएगा राजा खारवेल के द्वारा। किसके माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, तो विमल शाह द्वारा। माउंट आबू कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि अमरावती देखिएगा शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। कंदरिया महादेव की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा, नागर, कौन सा हो जाएगा, नागर। सबरीमाला मंदिर देखिएगा कहाँ स्थित है, तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला के द्रविड़ स्थापत्य शैली है, तो कहाँ, हम्पी, जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है, तो चोल में देखिएगा कौन सा नहीं है, तो कम्पहारेश्वर, कौन सा हो जाएगा, कम्पहारेश्वर, जो चोल मंदिरों में से नहीं है। अगला क्वेश्चन है केरल के देखिएगा तालीपरम्बा, कौन सा हो जाएगा, तालीपरम्बा के पास स्थित एक शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेषता है कि इसमें ध्वज दंड नहीं है। ध्वज दंड क्या है, नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा राजेश्वर मंदिर। उड़ीसा में देखिएगा लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ये जो कराया गया था नागर शैली की वास्तुकला में कराया गया था, उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण
राजा राज चोल द्वारा करवाया गया था? तो हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर को ही। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो का भव्य देखिएगा मंदिर कौन सा शासकों द्वारा बनाया गया है? तो चंदेलों द्वारा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान में। मुंबई देखिएगा निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित देखिएगा मंदिर को किस के लिए समर्पित है? तो भगवान शिव के लिए समर्पित है। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र, ये सही है। खजुराहो छतरपुर यानी मध्य प्रदेश, ये भी सही है। केदारनाथ गुजरात में कहाँ से आ जाएगा सर? ये कहाँ चल जाएगा? उत्तराखंड चल जाएगा। कहाँ? उत्तराखंड चल जाएगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, ये सही है। कोणार्क देखिएगा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भीम बेटिका की गुफा में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो ये किससे हो जाएगा? खजुराहो मंदिर से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे महान चोल मंदिर कहा जाता है? तो ये तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला अभी जस्ट हुआ था कहाँ? केरल में। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशीय राजा ययाति केसरी ने करवाया था। कौन सा? ययाति केसरी द्वारा कराया गया था, सोमवंशीय राजा था। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। श्रीलिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। मोढेरा देखिएगा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? तो चालुक्य राजवंश द्वारा कराया गया था। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व देखिएगा विरासत स्थल का निर्माण कराया था? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सूर्य मंदिर का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य बंगाल यानी बांग्लादेश सहित और बिहार की मूर्ति कला की देखिएगा कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? ये पाल शैली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश शासकों द्वारा कराया गया था? तो पल्लव द्वारा कौन सा कराया गया था? कांचीपुरा का कौन सा? कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला है कि रुद्र देखिएगा रुद्रेश्वर मंदिर और वेश तंभालगुड़ी हजारों खंभों वाला मंदिर, कौन सा? 1000 खंभों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनाया गया था। रुद्रदेव संबंध देखिएगा किस राजवंश से था? तो ये काकतीय वंश से संबंधित था। स्तूप में निर्मित देखिएगा छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हर्मिका। क्या कहा जाता है? हर्मिका, जो स्तूप में निर्मित छज्जे जैसा है। देखिए श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1954 में, जब भारत रत्न के क्या हुआ था? स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से केरल के देखिएगा वडकुथुनाथ मंदिर, कौन सा? वडकुथुनाथ मंदिर में मनाया जाता है? तो हो जाएगा त्रिशूर पूरब। अगला क्वेश्चन है, स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामी नारायण द्वारा 200 से अधिक वर्षों पूर्व मौजूदा देखिए किस राज्य में कराई गई थी? तो हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे देखिए प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो दिया जाता है राजा नरसिंह देव प्रथम को। अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा को देखिएगा शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए सरकार द्वारा कई मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से एक के अनुसार भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास कितना वर्ष पुराना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, यानी इसको कहेंगे BC में। आज का सेशन सर यही समाप्त होता है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत के रचना एवं रचयिता से स्टार्ट करेंगे 461 नंबर क्वेश्चन से। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और कल से इसके जाके एक प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है, यानी बहुत बढ़िया बुक है, उससे साइंस का सीरीज कल से लेकर के आएंगे पूरा डिटेल के साथ।